न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू एयरपोर्ट परिसर में धमाके को लेकर बड़ी खबर, जबरदस्त हलचल वहां पर एयरफोर्स स्टेशन के बाहर है। जम्मू एयरपोर्ट परिसर में एनआईए की टीम वहां पर पहुंची है, वो सर्च ऑपरेशन ऑन कर चुकी है। साथ ही एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस की टीम भी मौके पर वहां पर पहुंच गई है। साथ ही सीआरपीएफ के डीआईजी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। मौके पर एनएसजी की टीम भी वहां पर पहुंच गई है। तो ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारियां वहां से जम्मू का ये एयरपोर्ट और एयरपोर्ट में जो टेक्निकल परिसर है एयरफोर्स स्टेशन का, वहां पर ये धमाके हुए और इसलिए भी ये मामला बेहद संगीन बन जाता है, क्योंकि जहां पर ये धमाका हुआ है वहां से पाकिस्तान की सीमा सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। और ये अपने आप में एक अलग तरीके का पहला मामला अपने आप में, जहां पर किसी सुरक्षा प्रतिष्ठान पर ड्रोन के जरिए इस तरीके से अटैक का शक है। अगर ये आशंका सच साबित होती है तो ये बड़ी खबर है। जो जम्मू का एयरपोर्ट है और उसी के अंदर एयरफोर्स स्टेशन का जो टेक्निकल कैंपस है, वहां पर देर रात 1:30 से 2 बजे के बीच में 2 धमाके हुए। हालांकि ये दोनों धमाके, जो एयरफोर्स का स्टेटमेंट है, लो इंटेंसिटी के ये धमाके थे। एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। सीआरपीएफ के डीआईजी भी घटनास्थल पर मौजूद है। मौके पर एनएसजी की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। तो ये बड़ी खबर है और जबरदस्त तरीके से हलचल है। एनआईए की टीम जांच कर रही है। साथ ही एयरफोर्स ने एक हाई लेवल टीम भी बना दी थी। उस हाई लेवल टीम के, आप देखिए तस्वीरें, उस हाई लेवल टीम के ऑफिसर्स भी वहां पर अब मौके पर पहुंच गए हैं। इस कैंपस के आसपास के जितने इलाके हैं वहां पर हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। आशंका इस बात को लेकर है कि शायद ड्रोन के जरिए वहां पर हथियार, वो विस्फोटक वहां पर पहुंचे जो धमाका हुआ। ये बड़ी खबर। एयरपोर्ट परिसर में 5 मिनट के अंदर 2 धमाके हुए थे। एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में ये धमाके हुए। सवाल ये, जम्मू में इस धमाके के पीछे कौन? बड़ी खबर, देर रात ये 2 धमाके हुए थे। जम्मू एयरपोर्ट का जो टेक्निकल कैंपस है, एयरफोर्स स्टेशन वहां पर है और उसके टेक्निकल कैंपस में ये धमाके हुए। 3 तस्वीरें आपके सामने है। सवाल इस बात को लेकर है, जांच इस बात को लेकर चल रही है, धमाका कैसे हुआ, आशंका इस बात को लेकर है। संभवतः ड्रोन के जरिए वहां पर तक विस्फोटक पहुंचा और अगर ऐसा होता है तो ये और गंभीर मामला हो जाएगा। तीसरी तस्वीर आप देखिए, इस पूरे इलाके में जांच चल रही है, सर्च ऑपरेशन किया गया है। सुरक्षा बलों की टीम ग्राउंड पर और उसके साथ ही आप देखिए हेलीकॉप्टर से भी वहां पर निगरानी रखी जा रही है। शाहनवाज हमारे सहयोगी सीधे जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शाहनवाज, आपसे थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें देखी, एयरफोर्स के स्पेशल ऑफिसर्स जो हैं, जो एक हाई लेवल टीम बनाई गई थी एयरफोर्स के द्वारा, वो भी वहां पर पहुंच चुकी है। एनआईए की टीम पहले से मौजूद है जांच के लिए। लेकिन ये ड्रोन कहां से आया, कौन इसको ऑपरेट? देखिए राकेश, एनआईए की टीम जो है वो जांच करके यहाँ से निकल चुकी है। करीब 1 घंटा वो अंदर यहाँ पर रही थी और उसके बाद कई चीज़ें यहाँ से लेकर वो अपने ऑफिस यहाँ से निकल चुकी है। लेकिन कुछ ही देर पहले राकेश, अभी स्पेशल फोर्सेस के जवान जो हैं वो यहाँ पर कई इक्विपमेंट्स के साथ पहुँचे हैं और ज़रूर यहाँ पर वो देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा एक्सप्लोसिव्स इस पर यूज़ किए गए हैं और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा प्लानिंग की गई है उसको जाँचने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जाएगी। लेकिन लगातार इस समय भी जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं, चाहे वो डीआईजी हैं सीआरपीएफ के या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं, वो इस समय अंदर मौजूद हैं। और लगातार मैं आपको बता दूं कि रात को 2 बजे के बाद से ही ये सारे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गए थे और लगातार इस समय भी इन्वेस्टिगेशन जो है यहाँ पर राकेश चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राकेश जो लगातार निकल कर आ रहा है वो यही है कि आखिर अगर ये ड्रोन से हमले किए गए हैं तो ये ड्रोन जो है वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जो है वो यहाँ पर कैसे आए हैं और कैसे वो आकर उन्होंने यहाँ पर ये टारगेट जो है वो किया है। जरूर शाहनवाज, अभी सिर्फ इस बात को लेकर आशंका है कि ड्रोन के जरिए ये विस्फोट हो सकता है, विस्फोटक वहां पर पहुंचाए गए हों और अगर ये आशंका सच साबित होती है तो अपने आप में ये अलग तरीके का और पहला मामला होगा जब किसी सुरक्षा प्रतिष्ठान पर इस तरीके से ड्रोन के जरिए हमला करने का मामला सामने आ जाए। ये अभी सिर्फ आशंका है, जांच जारी है। शाहनवाज, मैं आपके पास आता हूं। जम्मू धमाके के बाद एयरबेस पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। श्रीनगर के एयरबेस, अवंतीपोरा एयरबेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अंबाला और पठानकोट एयरबेस पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देश के जो महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतिष्ठान है, खासतौर पर जो पाकिस्तान से लगती सीमा है और वहां के लिहाज से स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण एयरबेस हैं, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रीनगर, अवंतीपोरा, इसके साथ ही पठानकोट एयरबेस की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। मीर फरीद हमारे सहयोगी, उनकी एक रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे हुए ड्रोन हमले को
सुरक्षा जानकार एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स मान के चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस नई चुनौती को पिछले कई वर्षों से जो भी टेरर रिलेटेड चुनौतियां हैं उसमें सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। और उसी को लेके अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो जितने भी एयरफोर्स स्टेशन हैं, एयरपोर्ट हैं, उनको हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर में हमेशा अलर्ट रहता है, लेकिन इस हमले को देख के और जो एक नया हथकंडा इस्तेमाल किया है जो मिलिटेंट आउटफिट है, उसको देख के जो है हाई अलर्ट जो है दिया गया है और ख़ास जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि ड्रोन या ऐसी कोई भी हवाई एक्टिविटी है इस पे पैनी नज़र रखी जाए। वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में हमने देखा, और ख़ासकर कश्मीर में जो मिलिटेंसी रिलेटेड जो घटनाएं हैं काफ़ी बड़ी हैं, चाहे टारगेटेड अटैक हों या ग्रेनेड अटैक हों। और अब ये बहुत बड़ा हमला ड्रोन जिसमें इस्तेमाल किया है, उसको देखते हुए आज जो है घाटी में एडिशनल जो ट्रूप्स हैं, चाहे सीआरपीएफ और पुलिस हो, उनको जो है तैनात किया गया है। लेकिन फिर एक बार अगर हम इस ड्रोन हमले की बात करें तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। एसओपी जो है, पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सुरक्षा बल जो फॉलो करते हैं, उसको जो है पूरी तरह बदलने की इसमें क्षमता है जो है हमला हुआ है। क्योंकि हमने देखा है कि पहली बार इतने बड़े जो है अटैक में ड्रोन का इस्तेमाल किया और कैसे जो है एक एयरफोर्स स्टेशन जो कि एक बहुत हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है, और एयरफोर्स स्टेशन में नज़रें हवा की तरफ ही होती हैं क्योंकि रेडार्स हैं, सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, उसको भेजते हुए अंदर गया है। तो इसीलिए जो है एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे देश में जो भी सेंसिटिव सिविल और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, फौज की इंस्टॉलेशंस हैं, एयरफोर्स या डिफेंस की इंस्टॉलेशंस हैं, वो इस हमले के बाद जो है सतर्क होंगी और नया एसओपी शायद आने वाले दिनों में हम देखें। लेकिन बिना किसी शक के एक बहुत बड़ी चुनौती बनके ये नया जो ड्रोन थ्रेट है आया है इस जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के हमले के बाद। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, न्यूज़ नेशन के लिए। मीर फरीद की आप रिपोर्ट देख रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, वायुसेना की ओर से स्टेटमेंट है, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एयरफोर्स चीफ फिलहाल जो है वो बांग्लादेश दौरे पर हैं, हालात पर नजर रखी जा रही है। वायुसेना की ओर से बयान, वायुसेना प्रमुख ने धमाके पर जानकारी भी ली है। फिलहाल बांग्लादेश के दौरे पर हैं और वहां से ही उन्होंने पूरी अपडेट ली है अपने ऑफिसर्स से बातचीत करके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद वो लेह लद्दाख के 3 दिन के दौरे पर हैं, उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। हमारे सहयोगी शानवाज की एक रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर अब स्पेशल फोर्सेस के जवान जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं कि उनके साथ यहाँ पर कई इक्विपमेंट जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो अब अंदर जाकर यहाँ पर मौके पर जांच जो है वो यहाँ पर करने वाली है। और लगातार जिस तरीके से ये पूरा हमला किया गया है उसके बाद से ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ये पूरा जो मामला है उसको यहाँ पर अंजाम दिया गया है। लेकिन देख सकते हैं आप कि किस तरह से इक्विपमेंट्स लेकर यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस के जवान जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार अब उनको यहाँ पर अंदर जो है वो यहाँ पर जाने दिया जा रहा है। लगातार इस तरीके की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ड्रोन के जरिए इस पूरे यहाँ पर हमले को अंजाम जो है वो दिया गया है। और ये जो ड्रोन के जरिए ये पूरा हमला हुआ है उसमें एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की गई है। उसी की जांच करने के लिए अब यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस के जवान जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनके पास इस तरह के इनपुट्स थे कि आने वाले दिनों में यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पर जांच के लिए पहुँचे हैं। लगातार अलग अलग टीमें हम सुबह से देख रहे हैं वो यहाँ पहुँच रही हैं। इससे पहले एनआईए की टीम यहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने यहाँ पर जांच करने के बाद वो यहाँ से चले गए थे। लेकिन अब ये जो नए तरह का हमला है जो ड्रोन से एयरफोर्स स्टेशन के अंदर किया गया है, किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया है, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में इन चीज़ों का भी खुलासा जो है वो होगा। लेकिन और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं
उनको देखने के लिए फिलहाल स्पेशल फोर्सेस के जवान जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। शाहनवाज हमारे साथ सीधे जम्मू के इस एयरफोर्स स्टेशन के बाहर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शाहनवाज, जांच तो आगे बढ़ रही है, एनएसजी, एनआईए और साथ ही एयरफोर्स की जो स्पेशल टीम है, जो स्पेशल ऑफिसर्स हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही जांच कर रहे हैं, लेकिन सवाल स्थिति को लेकर है और इस धमाके को लेकर है। अगर मैं ठीक हूं, यहां से एयरफोर्स स्टेशन की जो दूरी है, उससे पहले यह भी बता दें क्या कुछ एयरफोर्स की ओर से कहा गया, ये भी स्टेटमेंट हम दिखा रहे हैं। शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, पाकिस्तान की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, 14 या 15 किलोमीटर की दूरी है जहां पर यह धमाका हुआ है, वहां से साथ ही ड्रोन से किस तरीके से हथियारों की स्मगलिंग पाकिस्तान की ओर से होती रही है, कई बार इस साजिश को नाकाम किया गया। ये सारी स्थितियां और परिस्थितियां चिंता को और ज्यादा बढ़ाती हैं। बिल्कुल राकेश, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो एयरफोर्स स्टेशन है यहाँ से बिल्कुल ही नज़दीक में आरसपुरा सेक्टर पड़ता है, जहां पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो लगता है और हवाई दूरी जो है वो बहुत कम है। फिलहाल आप एक्टिविटी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डीआईजी अंदर गए हुए थे सीआरपीएफ के, वो अब यहाँ से निकलने वाले हैं और इसी तरीके से पहले एनआईए की टीम जो थी वो यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल गई है। लेकिन ज़रूर ये सवाल जो हैं वो सारे राकेश यहाँ पर उठ रहे हैं कि आखिर ये पूरा हमला जो है वो किस तरीके से किया गया है। और ड्रोन्स का इस्तेमाल राकेश, अगर मैं आपको बताऊँ तो पिछले 1 साल से हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो एलओसी का इलाका हो या फिर यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका हो, पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकवादी हैं और जो आईएसआई है वो लगातार इसी तरीके से यहाँ पर ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो अलग अलग कामों के लिए यहाँ पर कर रही है। और हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार हथियार जो हैं वो इस ड्रोन से यहाँ पर सप्लाई किए जा रहे हैं। और यही कारण था राकेश कि लगातार पुलिस जो है वो यहाँ पर ड्रोन्स को लेकर मीटिंग भी कर रही थी और उनको इस चीज़ की आशंका थी पहले से कि इसका इस्तेमाल दूसरे कामों में भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन कोई ये सोच नहीं सकता था कि एयरफोर्स स्टेशन में जहाँ पर लगातार एयर सर्विलेंस जो है वो रखा जाता है, रडार्स लगे हुए हैं, लगातार यहाँ पर जितने एयरक्राफ्ट चलते हैं उन पे नजर रखी जाती है, ऐसे में कोई ड्रोन एयरफोर्स स्टेशन के अंदर यहाँ पर पहुंच जाए, ये अपने आप में एक अलग सा मामला है राकेश। लेकिन जरूर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा कि आखिर ये ड्रोन जो है वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर कैसे पहुंचा है। क्या जम्मू में ही कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने इस ड्रोन को यहाँ पर पहुंचाने में मदद की है, या फिर क्योंकि सरहद बिल्कुल नजदीक है, करीब 14 से 15 किलोमीटर यहाँ का हवाई डिस्टेंस है, ऐसे में सरहद पार बैठे हुए जो आतंकवादी हैं वो भी इस पूरे के पूरे हमले को अंजाम जो है वो दे सकते हैं। तो लगातार यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लगातार अब स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो पहुंची है, एनआईए जांच कर रही है, जो यहाँ पर लोकल एजेंसीज हैं वो लगातार जांच कर रही हैं। कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन अभी फिलहाल इसकी पुष्टि जो है ना ही सेना ना ही पुलिस ने की है। ठीक है, चलिए शाहनवाज आप नजर बना कर रखिए, शाहनवाज आप नजर बना कर रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी अपडेट जानकारी के लिए।